यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, टर्म्स पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, कंप्लीट कर ली थी। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, टर्म्स पढ़ी थी A1, A2, A3 अप टू AN, अगर ये AP सीरीज़ है। अब हमने फाइंड आउट करना सीखा था नेक्स्ट टर्म, मतलब कि सक्सीडिंग टर्म निकालनी सीखी थी, प्रेसिडिंग टर्म अगर हमें पता हो तो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब मैंने A2 फाइंड आउट करना था, तो मैंने कह दिया कि ये A1 प्लस D है, राइट। A3 फाइंड आउट करना था, तो हमने कह दिया A2 प्लस D है। इसी तरीके से A4 फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या कहा था, A3 प्लस D है। इसी तरीके से AN हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या कहेंगे, AN प्लस D हो गया। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अभी तक, राइट। अब हमें अगर सक्सीडिंग टर्म को ना कहते हुए अगर कोई भी एपी टर्म है, एपी सीक्वेंस चल रही है, वो इन्फानाइट चल रही है या फिर वो 100 टर्म तक चल रही है, और हमें उसकी 2-3 सीक्वेंस दे दी। मान लो हमारे पास एक टर्म है 2, 4, 6 अप टू 2000 लगा लो, ये एक एपी सीरीज है, राइट। एपी है 2, 4, 6। क्यों? हमारा लगातार जो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस डी हो गया, वो 2 हो गया, तो एक एपी है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी 100th टर्म कौन सी होगी, या फिर इसकी 140th टर्म पूछ ले, अगर वो इसकी 140th टर्म निकाल लो, तो 140th टर्म निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी 139th टर्म पता नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हमें बीच में से कोई भी टर्म पूछी जाए, तो तब हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हम उस टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब वो फॉर्मूला मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो अब ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। देखो, ये हमारे पास ये क्या था, A2 A1 प्लस D था, और A1 मैंने किसके इक्वल बताया था, A के इक्वल बताया था। A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो हम A1 की जगह लिख सकते हैं A प्लस D, राइट। और A2 की जगह क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस D, मतलब A प्लस D है, तो मैं A2 की जगह में लिख दिया A प्लस D प्लस D, ठीक है ना। A2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, A प्लस D, राइट। तो ये क्या बन गया, A प्लस 2D बन गया। इसी तरीके से A3 क्या है मेरा, A3 क्या है, अब A प्लस 2D है, A3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने A प्लस 2D, और ये D जो ये बचा हुआ ये, तो ये क्या बन गया, A प्लस 3D। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, ये 4 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो यहाँ पे ये क्या है, 1। तो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से an-1 के लिए क्या करोगे, an-1 टर्म क्या होगी, a प्लस n-2d प्लस d, जो क्या बनेगी a प्लस, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, nd माइनस 2d प्लस d बनेगा, तो ये क्या बन गया, a प्लस nd माइनस d विच इज इक्वल टू a प्लस n-1, d कॉमन ले लो, तो ये बन गया। तो nth टर्म कैसे डिराइव हो गई, a प्लस n-1d, और इसी को मैं यहाँ से भी खोल के बता देती हूँ। ये क्या बना, a प्लस 2d, a प्लस 2d को लिख सकते हैं a प्लस 3-1d, राइट। इसको हमने क्या लिखा, a प्लस 4-1d। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे 4 है तो 4-1, यहाँ पे 3 है तो 3-1, यहाँ पे 2 है तो 2-1, इसको क्या ले सकते हैं, a प्लस 2-1d। तो nth टर्म कैसे निकली, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। समझ में आ गया रिलेशन, ये चीज नोट कर लो, ये डायरेक्टली इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं भी। तो A2 हमारे पास क्या है, A1 प्लस डी, A3 A प्लस 2d। इट मीन्स अगर हमें कोई भी मान लो 100th टर्म निकालनी है, 100th टर्म, इसको टर्म क्या बोलते हैं, 4th टर्म, 3rd टर्म, 2nd टर्म, तो अगर हमें nth टर्म निकालनी हो तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये डेरिवेशन होगी। अब मुझे मान लो 50th टर्म निकालनी है, 50th टर्म मतलब A50 मतलब a प्लस 50-1 मतलब 49d, तो मुझे A50 फाइंड आउट करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा a प्लस 49 इंटू डी, राइट। कैसे किया, समझ में आ गया, दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास क्या था, A2 मतलब सेकेंड टर्म हमें कैसे निकालनी है, A1 प्लस डी, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, A1 प्लस डी। A1 क्या होता है, A प्लस डी, राइट, A प्लस 2-1 इंटू डी लिखा। इसी तरीके से जो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरा जो पैटर्न बना है, पैटर्न क्या बना है,
ए प्लस 2 माइनस 1 डी, ए प्लस 3 माइनस 1 डी, ए प्लस 4 माइनस 1 डी। तो 4 क्या है, ये टर्म है, 3 क्या है, ये टर्म है। तो इसी तरीके से मैंने nth टर्म डिवाइड कर दी कि ए एन क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। डेरिवेशन हो गई है nth टर्म फाइंड आउट करने की। तो हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाओगे nth टर्म चाहिए तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने का। अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दी जाती है और वो AP सीक्वेंस हो तो हमने कैसे करना है, अगर मान लो 50th टर्म देनी है, उसने कहा है 50th तो मैंने बता दिया तुम्हें, मान लो 16th टर्म निकालनी है। 16 कैसे निकालोगे, A16, इसका मतलब 16th टर्म निकालनी है। 16 इज अ नंबर, मतलब कि कौन से नंबर पे है वो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसी तरह से 16th टर्म निकालनी है। तो A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 D, तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कोई भी बीच की टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे ए और डी की हेल्प चाहिए। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म हो और डिफरेंस हो तो उसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस की, मतलब किसी भी अगर AP सीक्वेंस है तो उसकी हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें, इससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है हमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए दिया हुआ है हमें 7, डी दिया हुआ है हमें 3 और एन दिया हुआ है 8। तो वी हैव टू फाइंड आउट ए एन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू दी हुई है 7, ए एन फाइंड आउट करना है और एन की वैल्यू क्या है 8। तो इसका मतलब ए 8 निकालना, 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। 7 प्लस 8 माइनस 1, डी क्या दिया हुआ है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 28। तो 8th टर्म हमारी निकल गई 28, राइट। तो इसी तरीके से इसमें हमें ये पूछा हुआ है कि अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट करती हूँ। ये एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी, 5.2। एग्जाम्पल्स को ट्राई कर लेना, वरना एक बार मैं बाद में मैं भी डिस्कस कर लूँगी तुम्हारे साथ। ठीक है, सेकेंड पार्ट में दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ था, ए एन निकालना था। सेकेंड पार्ट में -18 ए दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ, एन दिया हुआ है, ए एन 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू दी हुई है -18, डी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ये हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक तो nth टर्म है, एक ए है फर्स्ट टर्म, एक एन की कौन सी टर्म निकालनी है और एक डी है। तो 4 चीज़ें हैं। तो हमेशा तुम्हें 3 चीज़ें दी हुई होंगी, तब तुम 4 चीज़ें निकाल पाओगे। देखो ना, ए डी एन और ए एन। अब हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस, राइट। तो अब हमें यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। ए एन की 0, ए क्या दिया हुआ है -18 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस। क्लियर, 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 के सीधा ही कर दो, यहाँ से लेके जाओ डी, ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9, डी हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया। तो डिफरेंस क्या आ गया 18/9 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस, राइट। थर्ड पार्ट इसका, अब हमें ए फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए वी हैव टू फाइंड आउट, डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है हमें -5। यस, क्लियर। तो ए एन सेम फॉर्मूला, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन क्या दिया हुआ है -5, ए क्या दिया हुआ है, ए तो दिया ही हुआ एक एज इट इज, एन क्या दिया हुआ है 18 -1, डिफरेंस क्या दिया हुआ है -3।
तो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 सा 51 माइनस 51 आ जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, क्लियर है ना। तो ए इज इक्वल टू -5 उधर चलेगा +51, तो ये क्या आ गया 46। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 46, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा आई थिंक कंसेप्ट सारा का सारा। अगर जिसने स्टार्टिंग से कल वाली वीडियो देखी होगी उसे तो सारा समझ आ गया होगा, अब बीच में से तो नहीं आएगा शायद समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट सॉरी। अब ए दिया हुआ है -18.9 डेसिमल, और उसके बाद डी दिया हुआ है 2.5, एन फाइंड आउट करना है, और ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6, राइट। अब इस तरीके से दिया हुआ है, अब सेम फॉर्मूला लगाना है। जब भी तुम्हें तीन चीज़ें दी हुई हैं तो सीधा ही फॉर्मूला लग गया है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, ए क्या दिया हुआ है -18.9 प्लस एन क्या दिया हुआ है, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है 2.5, ठीक है ना। अब ये उधर लेके चले जाओ, 3.6 प्लस 18.9 प्लस एन, सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू था, इक्वल टू n -1, 25/10 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 क्या होएगा 18.9 प्लस 3.6 5 22.5, ठीक है ना। और ये उधर चला जाएगा इंटू 10/25 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू n -1, ठीक है। अब इसको 225 लिख सकते हैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, 25 इज इक्वल टू n -1। तो ये किस पे कैंसिल होगा 9 पे, तो n -1 क्या आ गया 9, तो n की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यूज़, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, n हमें फाइंड आउट करना था, और a n की वैल्यू दी हुई थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका, a की वैल्यू 3.5, d 0, n 105, और a n फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास डिफरेंस क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, करके दिखाती हूँ वाला क्वेश्चन। a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, a n फाइंड आउट करना है, a 3.5 प्लस n क्या दिया हुआ है 105 -1, डिफरेंस 0। देखो ये क्वेश्चन तो ना वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मेरे को दिखाना था तुम्हें शो करके। डिफरेंस दिया हुआ 0, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वही तो हमारी एंड टर्म होगी, क्योंकि डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसका मतलब सारी की सारी टर्म्स क्या रह रही हैं, सेम रह रही हैं सारी की सारी टर्म्स, तो ठीक है ना। तो अगर 3.5 है तो सेकंड टर्म क्या होगी 3.5 में डी ऐड करोगे 3.5 ही रहेगी। इसी तरीके से सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी 3.5। तो अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो वो क्या बनेगा ए एन 5 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3.5। तो ए एन क्या होगा, एनथ टर्म क्या होगा, एनथ टर्म क्या, सारी की सारी टर्म्स ही इस एपी की 3.5 ही रहेंगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ भी तुमने डिफरेंस 0 देखा तो उसमें एनथ टर्म फाइंड आउट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली लिख दो कि इसकी लास्ट टर्म जो भी टर्म्स होंगी सारी की सारी सेम रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द एपी इज, 30th टर्म निकालनी है। अब देखो इस तरह की टर्म्स बीच में बोल देता है एग्जामिनर कि 30th टर्म फाइंड आउट करो, तो अब हमें वो वाला मेथड से तो कर ही नहीं सकते जो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में करवाया था, तो इसी मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो करना कैसे है, सेम ही क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने करवाया तुम्हें, और अगर करना चाहो तो तुम अपना खुद भी करना स्टार्ट कर सकते हो वाला क्वेश्चन, साथ साथ करते रहो, फिर अपने आंसर मैच कर लो, अपना वे मैच कर लो करने का। क्या है क्वेश्चन, 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, और एपी क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 30th टर्म फाइंड आउट करनी है मतलब A30 फाइंड आउट करना है, इट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो गई 30, ठीक है। टर्म 30th टर्म फाइंड आउट करनी है तो एन की वैल्यू होगी 30, डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। एपी क्यों देते हैं तुम्हें, ताकि तुम उसमें से ए
और डी अपना आप निकाल सको। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए तो हमारा 10 हो गया। डिफरेंस क्या होता है, A2 -7 होता है। अब हमें ये बोला भाई ए पी है, तो ये तो हमें शो करना नहीं है कि इट इज़ ए पी और नॉट, इट इज़ एन ए पी और नॉट, ये तो हमें शो करना ही नहीं है क्योंकि हमें दिया हुआ है इट इज़ एन ए पी, राइट। तो हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है इसकी। तो डिफरेंस क्या होगा, A2 क्या है, पहले लिख लो A1 A2 A3। तो A2 क्या है 7, A1 क्या है 10, तो -3। डिफरेंस लिखना -3। कई स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, सिर्फ 3 लिख देते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया हमारा -3। तो 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो an का फॉर्मूला लग गया a + n - 1 × d। तो a 30 फाइंड आउट करना है, तो a क्या है 10 है, वैल्यू लगा दो। n क्या है 30 है, 30 - 1, डिफरेंस क्या आ रहा है -3, तो ये -3 पुट कर दिया, ठीक है। तो a 30 की वैल्यू क्या आ गई, 10 + 29 × -3, तो 10 + 29 × 3 क्या होगा, 33 × 19 87 होगा, ठीक है ना। -87 हो जाएगा, पता है ना कैसे हो जाएगा ना, -87, ठीक है। तो ये हो गया -87 + 10 -77। तो A30 की वैल्यू हो गई -70, ठीक है। समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। तो चॉइस का दिया था ये क्वेश्चन क्या था, चॉइस में था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अब -77 ऑप्शन में है ना, ये -77, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी इज, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है इस एपी की, और हमें बताना है कि भी ये 11th टर्म जस्टिफाई का मतलब तो हो गया ये सारा का सारा सोल्यूशन, और ऑप्शन क्या होगी, सी। अब सेकंड क्वेश्चन, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, एपी क्या है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। 11th टर्म मतलब A11 फाइंड आउट करना है, ठीक है। A11 फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता लग गया अब, ठीक है ना। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ से, a इज़ -3 क्योंकि a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है A2 - A1 मतलब -1/2 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो b ये तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ना कि b क्यों किया मैम आपने +6, तो ये हो गया 5/2, डिफरेंस आ गया, सॉरी 5/2, ठीक है। दोबारा कर देती हूँ, आई थिंक दिखा नहीं। देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा 2 - 1 + 6 विच इज़ इक्वल टू 5/2, तो डिफरेंस आ गया 5/2, ठीक है। तो A11 फाइंड आउट करना है, a क्या है -3 है, n क्या है 11 -1 और डिफरेंस क्या है 5/2, राइट। -3 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 × 5/2, 5 -3 + 25 विच इज़ इक्वल टू 22। तो ऑप्शन का आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है ना, बी है ना ऑप्शन में बी, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लास्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार, दोनों के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए भी और CBSE के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वाला। और ये वाला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम 11th में मैथ्स देते हो तो 11th में भी बहुत यूज़ होगा इसका, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिक्सिंग टर्म्स निकालनी है हमें, ठीक है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन एक एक करके लिख देती हूँ, तो सारे सॉल्व करा देती हूँ तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 2 मिसिंग 26। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है इसका डिफरेंस, मतलब कि बीच का नंबर निकालना है। अब मीन निकालना आता है ना, मीन निकालते कैसे हैं, इन दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है ना। तो अब या फिर A + D वाले मेथड से कर लो। वो कैसे करेंगे, दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, A2 निकालने का, A1 + A3/2 कर दो, ठीक है। इन दोनों का बीच का ही तो नंबर होगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2 + 26/2, 28/2 क्या आ गया 14, ठीक है। सेकंड इसी का यही दोबारा करवाती हूँ दूसरे मेथड से, ठीक है। तो ये क्या है A, ये क्या होता है A + D, और ये क्या होता है A + 2D, यही होता है। इसी वाले मेथड से करना बस, बल्कि AP लगी हुई है यहीं पे,
देखो अब a प्लस डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, a प्लस 2d की वैल्यू मुझे पता है, क्या है 26, राइट। a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पुट कर दो, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, तो d की वैल्यू आ गई 12, तो d मिल गया मुझे 12। अगर d मिल गया और a मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी निकालना ना, सेकेंड टर्म निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, a क्या दिया हुआ है 2, डिफरेंस क्या है 12, तो क्या आ गया 14, तो a की वैल्यू 14 यहाँ से भी आ सकती है, कहीं से भी कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे यही वाला वे ठीक है क्योंकि हमारे पास AP यूज़ हो रहा है, यहाँ पे तो हमने मीन से निकाल दिया, इससे भी निकालो। हमें तो अगर फिल करना है ब्लॉक्स तो फिल करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर उसे जस्टिफिकेशन भी मांग ली तो फिर तुम इस तरीके से जस्टिफाई करके दिखाओगे, ठीक है ना। तो a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसी जा रही है ना हमारे पास वैल्यूज़। मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि लास्ट वीडियो में कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरीके से सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, d इज इक्वल टू 12 निकाल के फाइंड आउट कर लिया उसकी नेक्स्ट वैल्यू, ठीक। इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट नंबर निकालना है 13 है, सेकेंड नंबर थर्ड टर्म फिर निकालना है, फिर हमें 3 दिया हुआ है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब ये क्या है A1 है और ये क्या है A2, ये है A3 और ये क्या है A4, ठीक है। A1 क्या होता है, A होता है, A क्या होता है A प्लस डी, और ये क्या होता है A प्लस 2d। अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने सारा, A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d कैसे बनाइए, और ये क्या होता है A प्लस 3d। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। ये तो बहुत जनरल सा कंसेप्ट लिख दिया मैंने। अब A प्लस डी की वैल्यू क्या है 13 है, और A प्लस 3d की वैल्यू क्या है 3 है। माइनस कर लो दोनों इक्वेशन को, आता है ना एलिमिनेशन मेथड, माइनस कर दिया कैंसिल, माइनस 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 2d इज इक्वल टू 13, समझ में आ गया। तो डिफरेंस क्या आ गया -13/2, डिफरेंस आ गया -13/2। अब इसमें बस क्या करना है, ब्लॉक में फिल करनी है वैल्यूज़। अब फिल कर दो ब्लॉक्स में वैल्यूज़, कैसे करेंगे देखो, डिफरेंस d आ गया, अब उसके बाद एक d आ गया, a भी तो चाहिए, a प्लस डी क्या है, एलिमिनेशन मेथड पूरा करो ना। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हो गई 2 वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल तो फाइंड आउट कर लिया, दूसरा भी फाइंड आउट करो। d की वैल्यू क्या है -13/2 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 13/2, तो यहाँ से आ गया 26 प्लस 13/2। ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक क्वेश्चन देखो दोबारा से। a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ गया -2d और यहाँ से आ गया, सॉरी 10 आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैं भी कोई सही नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। d -5 आ गया, तो a प्लस डी क्या है 13 है, तो a -5 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 18, अब यहाँ पे तो फिल हो गया 18, ठीक है। अब a प्लस 2d निकालना है मुझे, a प्लस 2d क्या आ जाएगा मेरा A3 हो जाएगा ना भाई, वहाँ यही पहली वैल्यू कर दूंगी। a क्या है 18 है, 2d की वैल्यू क्या है -5, इसको सॉल्व करो, 18 माइनस 10, सॉरी 18 माइनस 10, 18 a की वैल्यू 2, d की वैल्यू -5, 18 माइनस 10, तो ये क्या आ गया 8, तो मेरे पास A3 की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ हमने फिल कर दिया, ठीक है ना, इजी है ना क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका है थर्ड पार्ट करवाती हूँ। आई थिंक यही होंगे आज सारे के सारे, क्योंकि ये भी हो जाए बहुत है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, भूलना। इसके एग्जाम्पल्स कर लेना तुम प्रैक्टिस के लिए। मैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ आज। थर्ड पार्ट 5 मिसिंग टर्म, नेक्स्ट मिसिंग टर्म 9 1/2। देखो अब a दिया हुआ है 5, 9 1/2 का मतलब क्या होता है 18, 18 प्लस 19/2 लिख दूँ उसको, सीधा ही लिख सकते हैं ना, सीधा लिख देते हैं।
अब ये क्या है, A1, A2, A3, A4। A4 को हम और क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको भी सारी वैल्यूज लिख लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत। ये है A+D, A+2D, और ये क्या है, A+3D। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना, कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही कभी भूलोगे कैसे करना है। अब A+3D की वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू दी हुई है। A+3D क्या दिया हुआ है हमें, 19/2, ठीक है। और A क्या दिया हुआ है, 5। अब A की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दो, 5 + 3D = 19/2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3D = 19/2 - 5 विच इज़ इक्वल टू 9 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3D क्या आ गया, 9/2, और D क्या फाइंड आउट करोगे, 9/2 × 1/3 विच इज़ इक्वल टू 3, तो 3/2 आ गया। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2, और A की वैल्यू आ गई 5। बस जब A और D की वैल्यू आ गई तो सब कुछ ही आ जाता है, फिर तो कैसे करते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। मिसिंग टर्म क्या है, A2 है। A2 क्या होता है, A+D होता है। A की वैल्यू क्या है, 5, D की वैल्यू क्या है, 3/2। सॉल्व इट, 5 2 = 10, 13/2, ठीक है ना। तो ये मेरी आ गई मिसिंग टर्म 13/2। नेक्स्ट मिसिंग टर्म क्या है, A+2D फाइंड आउट करना है, मतलब A3। A क्या है, 5 है, डिफरेंस क्या है, 3/2, कैंसिल करो, 8 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 8, आ गई मिसिंग टर्म्स, ठीक है ना। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट 4th पार्ट इसका, -4 missing term, again missing term, then again missing term, and 6, राइट। अब क्या दिया हुआ है, A = सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह -4 दिया हुआ है, वही लिख लो पहले वाले की तरह, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें बहुत इजी लगेगा। देखो ये क्या है, ये क्या है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, और ये क्या है, A+5D, ठीक है ना। तो हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है। अब A की वैल्यू दी हुई है -4, A+5D की वैल्यू दी हुई है 6। A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -4 + 5 × D = 6, तो 5D क्या आ जाएगा, 10, 6 + 4 10 हो गया ना, 4 तो चला गया, तो D की वैल्यू आ गई 10/5 विच इज़ इक्वल टू 2। डिफरेंस आ गया, A है हमें पता, D पता चल गया। अब पहले वही वाली बात, अगर A और D पता लग गया तो सब कुछ पता लग गया। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, A+D। सबसे पहले सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है ना, ये सेकंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म थी, ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म, ये फाइंड आउट करनी थी। तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला A+D, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू +2, तो क्या आ गया, -2, तो यहाँ पे -2, राइट। उसके बाद A3 क्या होता है, A+2D। A क्या है, -4, 2 क्या है, डिफरेंस क्या है, 2, तो -4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो A3 की वैल्यू आ गई मेरी 0। A4 क्या होता है, A+3D। A+3D मतलब -4 + 3 × 2, -4 + 6 विच इज़ इक्वल टू +2, तो ये आ गया 2। पैटर्न तो पता ही लग गया। नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, ऑब्वियसली 4 होगी। मिसिंग टर्म फिल करनी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -4 -2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अपना भी कर सकते हो इतना तो, ठीक है। पैटर्न बन गया, बस मिसिंग टर्म फिल करनी है, फिल कर दो। हाँ, जस्टिफिकेशन के लिए बोलता तो ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन के लिए बोलेगा तो A5 भी सॉल्व करना पड़ेगा, A+4D आ जाएगा, ठीक है। A+4D क्या हो जाएगा, सॉरी, A क्या है, -4 + 4, डिफरेंस क्या है, 2, तो -4 + 8 विच इज़ इक्वल टू 4 आ गया। फिफ्थ टर्म भी, ठीक है, ओके ना क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th पार्ट इसका,
आई थिंक समझ तो आ ही रहा होगा सबको। बता सकते हैं तो मुझे कमेंट से बता सकते हो कि समझ आ गया नहीं। कमेंट कोई करता नहीं कि मैम समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट, मिसिंग टर्म 38, मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म। कम से कम कमेंट करके ये तो बता दिया करो कि मैम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई कंसेप्ट, कोई कुछ पूछना हो कभी तो कुछ बोला करो। तो देखो ये क्या है, ये ए प्लस जी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और ये क्या है ए प्लस 5D। ठीक है, अब इसमें कई मिसिंग टर्म्स निकालनी है, थोड़ा सा अलग है लेकिन है सेम ही है। ए प्लस डी दिया हुआ है, ए प्लस डी क्या दिया हुआ है 38, ए प्लस 5D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -22। बस एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस हो गया, -4D इज इक्वल टू 60, राइट। अब 4D कितना आ जाएगा 60, ये 4 भी ले जाओ उधर, -60/4 विच इज़ इक्वल टू -1/15। तो D की वैल्यू क्या होगी -15, ठीक है। अब D -15 आ गया, A भी निकाल लो, A प्लस D कितना है 38 है, तो A -15 क्या हो जाएगा 38, D की वैल्यू पुट कर दी ना सिंपल, तो A की वैल्यू आ जाएगी 38 + 15, तो ये क्या आ गया 8 5 13 3 4 और 1 5 53, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 53, तो यहाँ पे क्या आ गया 53, ठीक है। अब A + 2D निकाल लो, A + 2D क्या निकलेगा सेकेंड टर्म, ये क्या थी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म, ऐसे था ना। तो A2 की वैल्यू निकल गई, A2 क्या निकलेगा 53 + 2 × -15, डिफरेंस -15 है, 53 - 30, तो क्या आ गया 23, तो ये आ गई 23 नेक्स्ट टर्म। तो इसी तरीके से A3, सॉरी ये A3 तो था, A4 निकालेंगे ना, A4 क्या आ जाएगा A + 3D, A क्या है 53, डिफरेंस क्या है -15, तो क्या आ जाएगा 53 - 45, क्या आ जाएगा 5 3 8, ठीक है ना। 53 - 45 प्लस, तो ये आ गया हमारा 8, ठीक है। अब लास्ट निकालनी है, आंसर्स मैच कर लेना, मैं आंसर नहीं मैच करी साथ साथ क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम देख लेना। A + 4D, A5, A क्या है 53 + 4 इंटू डिफरेंस क्या था -15, तो 53 + 60 -7, तो ये आ गया -7। चेक कर लो, 6 टर्म भी निकाल लो, A + 5D, तो ये क्या आएगा 53 + 5 × -15, मुझे पता है ये दी हुई है फिर भी 53 - 75, तो ये है 70 - 5 22, तो यही है ना हमारी नेक्स्ट टर्म, ठीक है। वेरिफिकेशन भी हो गई आई थिंक। विच टर्म, एक और क्वेश्चन करा देते लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका तो क्योंकि सारा का सारा सेम सा हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, ये कौन सी टर्म है जो 78 बनती है इस AP के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, AP क्या है 3 8 13 18 78, मतलब ये इसकी ही टर्म है, लेकिन ये कौन सी टर्म है, N निकालना है। अब N निकालना है तो ये क्या हो जाएगा AN, ये क्या है A2 A3 A4 हमें दिया हुआ है। अब फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई कि A = 3 है, डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, A2 क्या है 8, A1 क्या है 3, तो डिफरेंस हो गया 5, डिफरेंस हो गया क्लियर, A हो गया क्लियर, ठीक है। अब AN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, ठीक है। AN दिया हुआ है 78,
तो इसमें सिंपल क्या करना है, हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP में ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट n। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन गया। तो a की वैल्यू क्या है 3, n क्या है, n तो हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस क्या है 5, और an क्या दिया हुआ है 78। ठीक है ना। अब 78 माइनस 3 उधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 5 हो गया, 78 माइनस 5, 78 माइनस 3 सॉरी 75 हो गया। क्लियर। अब ये कैसे करेंगे, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब n माइनस 1 क्या हो गया, 75 बाई 5 क्या हो गया 1 और 5 15, तो n की वैल्यू क्या होगी 16। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है an इज इक्वल टू 78, ये किसकी वैल्यू है, a 16 की। ठीक है, तो n हमारा क्या निकल गया 16, मतलब कि 16th वो टर्म है जिसको वैल्यू आ रही है 78। क्लियर। अब आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके। आई थिंक कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी नेक्स्ट सीरीज़ में भी, नेक्स्ट क्लास में भी। चलो ठीक है, बस बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ लो, या फिर फ़ोन करके पूछ सकता है कोई भी। लेकिन पूछो तो सही कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे भी तो रिस्पॉन्स देखना है तुम्हारा कि समझ में आता है कि नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें। ठीक है, ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेम ही टॉपिक है।